सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बारे में, जो कि है बीएमसी का यानी बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो इसमें आप लोग को पूरा पेपर जो है एनालिसिस करवाऊंगा। साथ ही आप लोग को बताऊंगा कि यदि पिछले साल जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आ सकते हैं या नहीं, और साथ ही में नए ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं, जिससे आप लोग का जो परसेंटेज है वो अच्छा बन सके फर्स्ट ईयर से ही। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। वहाँ आप लोग को नोट्स, पीडीएफ या क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पेपर किस टाइप का आता है। तो दोस्तों पेपर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला आप लोग का मैकेनिकल का पूरा पोर्शन होता है। इसके बाद जो थर्ड नंबर से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं उसमें टोटल आपका सिविल का पोर्शन होता है। बीटी बोर्ड ऐसा नहीं करता है कि आपके सिविल और मैकेनिकल के क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दे। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, का खा गा, तो एक मैकेनिकल का एक सिविल फिर एक मैकेनिकल, इस प्रकार से नहीं देता। आपका जो है इस प्रकार से देता है। या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक तो दिया गया हुआ है मैकेनिकल का, इसके बाद थर्ड से यहाँ पर दिया गया है सिविल का पोर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन पहले समझते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं, किस प्रकार से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे कंबंशन ईंधन के गुण लिखिए। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक अच्छे ईंधन को यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश से लिख दिया गया कंबंशन। कंबंशन का मतलब क्या होता है? दहन। एक अच्छे दहन वाले ईंधन के गुण लिखना है आपको। तो उसके गुण तो आप लोग प्रॉपर्टीज लिख देना चाहिए कि वो सूखा होना चाहिए, उसमें ज़्यादा नमी ना हो, और वो किस प्रकार की लकड़ी हो। तो उसके बारे में आप लोग को एक अच्छे ईंधन के गुण लिखना है। तो ईंधन में आप लोग के जो भी ज्वलनशील पदार्थ आ जाते हैं, डीजल, पेट्रोल, तो ये सारे जो हैं आप लोग के एक अच्छे ईंधन ही हैं। तो इनके बारे में इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हीं को आप लोग को लिख देना है। नेक्स्ट आता है रोलिंग बियरिंग के लाभ व हानि लिखिए। तो मान लीजिए पिछले साल का पेपर है, तो इसमें रोलिंग बियरिंग पूछा गया था। आप लोग की बहुत सारी बियरिंग होंगी, तो उसमें से किसी एक बियरिंग के बारे में जो है हर बार पूछता है। कभी उसके गुण, लाभ, हानि पूछ लेगा, या फिर उसके जो है आप लोग का डायग्राम सहित पूछ लेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए। तो रोलिंग बेयरिंग के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, साथ ही इसका यूज कहाँ करते हैं। इसके बाद और भी कई सारी आपकी बॉल पिन बियरिंग हो जाती है। इसके बाद एक कट वाली कोई बियरिंग होती है। तो वो आप लोग की हर बार एक ना एक बियरिंग जरूर पूछता है। तो उनमें से आप लोग कोई एक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड आता है हमारा स्नेहक तेल का बियरिंग पर प्रभाव। तो आपको प्रभाव पता होना चाहिए कि जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है उसका बियरिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव ये पड़ता है कि उसके में जो है घर्षण ज़्यादा नहीं होता, यानी ट्रैक्शन। अगर ज़्यादा घर्षण होगा, ज़्यादा वो घिसेगी, तो उसमें क्या होगा, लॉस ज़्यादा होगा मैकेनिकल एनर्जी का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का ही। साथ ही वो जल्दी भी ख़राब होगी। उसमें अगर स्मूथनेस होगी तो वो कम कम ख़राब होगी। इसलिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। तो ये उसके प्रभाव हो गया। आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉटर जोड़ तथा कॉटर जोड़ को समझाइए। कॉटर जोड़ के लाभ हुआ उपयोग लिखिए। तो आप लोग के दो जोड़ जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार बीटी बोर्ड पूछता है आप लोगों से। एक होता है नट जोड़, एक होता है कॉटर जोड़। तो कॉटर जोड़ तो इस बार मान लीजिए आ गया, लेकिन अगली बार भी आ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि इस बार आया तो अगली बार ना आए, हो सकता है अगली बार भी आ जाए, या फिर नट जोड़ अगली बार आ जाए। तो आप लोग दोनों को तैयार करके रखना है। नेक्स्ट आता है पत्तीदार स्प्रिंग का चित्र द्वारा संक्षिप्त विवरण बताइए। हाँ, तो यहाँ पर पहले हम दो का बता दें कि मान लीजिए यहाँ पर 90% चांस जो है अगली बार जो है नत कोण का ही, नत जोड़ का ही नंबर है कि वही आएगा, क्योंकि ये आ चुका है तो उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ें। फिर अब बात करेंगे पत्तीदार जो हमारी स्प्रिंग होती है उसको चित्र द्वारा संक्षिप्त विवरण, यानी उसका डायग्राम बनाना, उसके बारे में लिखना है। तो हमारी स्प्रिंग होती है पत्तीदार, आप लोग को पता होगा, जो भी हमारे ट्रक के नीचे और ट्रैक्टर के नीचे लगी होती हैं, उसके बारे में आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आता है गियर माला की किस्में कौन कौन है। तो यहाँ पर जो किस्में का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है किस्में। तो यहाँ पर किस्में का अर्थ जो है
कि गियर माला में किसमें कौन कौन है, यानी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि गियर माला में जो इसके प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, किसमें मतलब होता है किस्म टाइप, तो उसके कौन कौन से हैं, किसी एक का विस्तार से स्पष्ट करें। ये होता है गियरमाला के टाइप्स, और अभी सभी टाइप्स को आपको लिखना है नंबर डाल करके, फिर किसी एक के बारे में आपको समझा देना है। थर्ड आ जाते हैं हम लोग सिविल पोर्शन में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट जो है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उन लोगों की भी मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। और कमेंट भी कर दीजिएगा कैसी लगी वीडियो आप लोग को, या फिर कुछ भी नोट्स पीडीएफ चाहिए हो, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ये चाहिए हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सिविल का पोर्शन जो है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी ईंट की विशेषताएं बतलाएं। तो आप लोग को पता होगा कि जो जो हमारी ईंट होती है, ब्रिक होती है, ईटा, वो 2-3 पार्ट में हमारा डिवाइड होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इस प्रकार से होता है। तो जो हमारा प्रथम श्रेणी होता है यानी कि फर्स्ट क्लास का जो ब्रिक होता है, उसकी आप लोग को विशेषताएं बतानी है। तो उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सीमेंट का क्षेत्रीय परीक्षण विस्तार से लिखे। तो जो सीमेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय का क्या अर्थ होता है, यदि आप लोग इंग्लिश का पेपर भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी हो गई। तो जो सीमेंट में हम लोग एक टेस्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आता है, नींव के प्रकार बताइए। नींव हमारा क्या होता है, बेस। जब हम किसी घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेस, नींव, जिसे हम लोग बीम भी बोलते हैं, उसके बारे में लिखना, उसके प्रकार बताना। मिट्टी की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, इसमें हम लोग सीमेंट कंक्रीट के आवश्यक पदार्थों का नाम बताइए, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के लाभ लिखिए। इसके बाद आता है इमारती लकड़ी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें शुद्ध चूना व जलायका चूना की तुलना करें, यानी दोनों में डिफरेंस बताएं। नेक्स्ट आता है कि इनमें टिप्पणी लिखिए। जल सीमेंट अनुपात, मिट्टी की धारण क्षमता, लकड़ी का संशोषण और सीमेंट की संघनता, कपलिंग, गियर, मशीन कंपोनेंट के लोडिंग का सिद्धांत। तो अब मैं बताता हूं कि इस बार के आने के चांसेस, हालांकि मैंने हर बार जो है जब भी मैं क्वेश्चन बताता हूं तो प्रीवियस ईयर का पेपर का अलग बताता हूं और खुद से लिखे क्वेश्चन का जो है अलग एक वीडियो बनाता हूं, लेकिन आप लोग के पास टाइम कम है तो मैं आप लोग को इसी पेपर में समझा दूंगा जो भी नए क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि जो आप लोग का इस बार आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप लोग का आपके शुरू में ही आप लोग के सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको जो है जो भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो कई मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग पवन चक्की के द्वारा, न्यूक्लियर के द्वारा, हाइड्रो के द्वारा, थर्मल के द्वारा, पवन ऊर्जा के द्वारा, तो ये सब छोटे छोटे आप लोग को ब्लॉक डायग्राम जो है वो भी बनाए गए होंगे, बताए गए होंगे। तो उन्हीं में से आप लोगों को 1 या 2 ब्लॉक डायग्राम सहित आपको तैयार कर लेना है। मान लीजिए थर्मल का और हाइड्रो का ही, या फिर थर्मल और पवन चक्की, 2 का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। आप लोग को ब्लॉक डायग्राम बना लेना है, उसी के बारे में लिखना है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन 100% आएगा इस बार। नेक्स्ट आते हैं, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है तो हर बार टिप्पणी करने के लिए बोलता है या फिर बोलता है इनकी डिफिनीशन लिखिए। तो जल सीमेंट अनुपात जो है कंपलसरी है, हर बार पूछा जाता है, तो आने के चांसेस फिर से इसके हैं। तो जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, वाटर और सीमेंट रेशियो, इसमें आपका 3:5 का होता है शायद। यहाँ पर 3:5 का होता है। 3:5 में आपका 3 जो होता है, यदि किलो में बात करें तो 3 किलो या 3 लीटर पानी और 5 किलो सीमेंट, ये बेस्ट एक अनुपात होता है जो हमारी सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड वाटर सीमेंट रेशियो बनाया गया है। इसके बाद मिट्टी की धारण क्षमता, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा मैं नया कुछ बताता हूँ आप लोग को। लकड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लकड़ी में जो गांठ पड़ जाती है उसको कुछ बोलते हैं, मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है, और उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, तो वो आपको 2 नंबर या 5 नंबर में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो कपलिंग और गियर यहाँ पर पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में इस बार बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा 2 चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिए, यहाँ पर पिन और कुंजी आ सकता है आप लोग का टिप्पणी में 2-2 नंबर का, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इमारती लकड़ी की विशेषताएं बताइए, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। इमारती लकड़ी या फिर आपसे इंडस्ट्री में जो लकड़ी प्रयोग होती है, कमर्शियल तौर पर या घरेलू लकड़ी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है।
जिसके बाद चूना से आपके बहुत ज़्यादा पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले बार आप लोग के 20 या 21 में तो बहुत ज़्यादा पूछे गए थे चूना से रिलेटेड, लाइम। तो उसमें बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चन बनते भी हैं, तो आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से कि पहले चूने से घर किस प्रकार बनाए जाते थे, चूना में क्या क्या मटेरियल का प्रयोग होता है, जैसे पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, तो इससे बहुत सारे मटेरियल होते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना होगा। जैसे हमारा सीमेंट जो हमारी बनाई जाती है उसमें कई प्रकार के जो एलिमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसी तरीके से चूना में भी प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लेता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग का ईटा बनाने की विधि पूछता है, तो इस पिछली बार नहीं आया तो इस बार आपसे पूछ सकता है कि ईटा बनाने की विधि। और ये 2 क्वेश्चन जो आप लोग के हैं ये बिल्कुल आप लोग रट करके जाइएगा। पत्तीदार स्प्रिंग और कॉटर या फिर नट जोड़ आप लोग का आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर स्नेहन की, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कई बार जो है, जैसे भी मैंने चूना का एग्जांपल दिया कि पूरे क्वेश्चन जो है चूना से रिलेटेड 4 या 5 पूछ लेता है, तो स्नेहक से भी, स्नेहक जो होता है लुब्रिकेंट, इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये भी आप लोग पूरा टॉपिक यदि एक बार में पढ़ लेंगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोग के तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों जितना मैंने बताया दिया आप लोग उतना पढ़कर जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, और आप लोग को फेल होने के तो कोई भी चांसेस हैं ही नहीं। आप लोग की किसी प्रकार में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगनी चाहिए, खास तौर पर जितने भी आप लोग के कोर सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो इनमें बीएमसी का यदि आप पूरा आप लोग पेपर देंगे जिसमें आप लोग की बैक लगने के चांस नहीं, जितना मैंने बताया यदि आप लोग इतना पढ़ कर जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए BEE से रिलेटेड बनानी है, और आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट की अभी बची हैं तो वीडियो और PDF नोट सारा आप लोग का कंटेंट रेडी आप लोग बनाना है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग की वही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।